नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण 6 महीने के पिछले 6 महीने की 2020 के सभी करंट अफेयर्स। तो जनवरी के जून से हम यहाँ पर तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 250 से प्लस यहाँ पर 280 के आसपास क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। ठीक है, 250 प्लस आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखेंगे इसको। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने भाई, यहाँ पे कोरोना वायरस संक्रमण के हाल ही में कौन सा देश सुर्खियों में रहा है। चलो भाई, तो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कौन सा देश सुर्खियों में रहा है, तो इसकी अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या है, यहाँ पर चाइना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, चाइना अभी सुर्खियों में था, काफ़ी चर्चा में बना रहा था। निम्नलिखित में से चीन का कौन सा शहर तो भाई निम्नलिखित में से चीन का कौन सा शहर कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ था, तो भाई यहाँ पर वुहान शहर की बात की जा रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है, तो कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन के यानी WHO के द्वारा क्या नाम दिया गया, तो कोविड-19 नाम दिया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे भाई, यहाँ पर चौथा प्रश्न है, रेलवे ने RPF का नाम बदलकर क्या कर दिया। चलो भाई फटाफट जवाब दिए, रेलवे। तो यहाँ पे रेलवे ने RPF का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ये ऑप्शन सही है। भारतीय थल सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो यहाँ पे मनोज मुकुंद नरवाने ने अभी हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाला है। किस संस्थान ने 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की, इसके राइट आंसर की बात की जाए तो कृषि विज्ञान बेंगलुरु के द्वारा यहाँ पर इसकी मेजबानी की गई, सी ऑप्शन। आगे भाई, यहाँ पर 7वां प्रश्न है, किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न की अगर राइट आंसर की बात की जाए, 7वें प्रश्न क्या है, विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव ने यहाँ पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार को संभाला है। किस राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं को विशेष हेल्पलाइन देने के लिए दामिनी शुरू की है, तो दामिनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई। इसमें महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी। किस राइफल के लिए भारत रूस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, तो AK-203 इस राइफल के लिए भारत और रूस ने ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 10वां प्रश्न आपके सामने, मिशन इंद्रधनुष दूसरा कार्यकाल, मिशन इंद्रधनुष पॉइंट 2 का दूसरा कार्यक्रम शुरू किया गया, यह संबंधित है। तो भैया किससे संबंधित है, तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं से इनके पालन पोषण से ये संबंधित, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से चीन का कौन सा शहर कोरोना वायरस से सबसे पहले प्रभावित हुआ, तो भाई सबसे पहले प्रभावित होने वाला शहर कौन सा था, वुहान शहर था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो इसके राइट आंसर की बात किया, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे भाई, 13वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो महिला एकल खिताब की बात की जाए तो सोफिया केनिन ने इसको जीता था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गगनयान मिशन के लिए भारतीय सेना कितने व्यक्तियों के रूप में प्रशिक्षण किया जाएगा, तो यहाँ पे अगर बात की जाए राइट आंसर की, तो क्या है इसका राइट आंसर, तो भाई यहाँ पे गगन मिशन के लिए 4 व्यक्तियों को चुना गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने वाली है, भाई 5% रहने वाली। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न आपके सामने भाई, वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भाई पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो कितने व्यक्तियों को किया गया है, 16 व्यक्तियों को किया गया है। वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो 118 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से, तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो भाई पद्म विभूषण से प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं, जैसे कि जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत वाला आपको ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अरुण जेटली का इनको मरणोपरांत दिया गया है, और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, MC मैरी कॉम हो गए, छगुलाल मिश्रा को दिया गया, सुषमा स्वराज को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है। महान श्री विश्वेश को मरणोपरांत दिया गया है। 19वां प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, तो भाई भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 0 व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति को इस वर्ष भारत रत्न नहीं दिया गया है।
सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ का महानिदेशक जो नियुक्त करने की अगर बात की जाए तो किसे नियुक्त किया गया भाई? तो भाई सीआरपीएफ का महानिदेशक जो है एपी महेश्वरी को किया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के अजीबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। यह पुस्तक किस राजनेता के जीवन से संबंधित है? तो यहाँ पे देख सकते हैं किसके जीवन से संबंधित, भाई नरेंद्र मोदी के जीवन से संबंधित। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी के जीवन से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी? तो भाई आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है यहाँ पर 3 राज्यों के निर्माण की मंजूरी दी है। चेन्नई पहले से है, यहाँ पर सॉरी चेन्नई नहीं, हैदराबाद तो अभी जो है चल रही है। इसके बाद अमरावती होगी, उसके बाद विशाखापत्तनम हो जाएगी और कुन्नूर। तो भाई यहाँ पे इसकी 3 राजधानी, अमरावती, विशाखापत्तनम, कुन्नूर जो है यहाँ पे 3 राजधानी हो जाएगी। आरबीआई द्वारा जारी मनी जो ऐप है एक किससे संबंधित है? भाई दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। ये जो है नोट को जो है पढ़कर बताएगा। 25वां प्रश्न आपके सामने, भाई बीसीसीआई का पाली उमरीगर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? तो भाई पाली उमरीगर जो पुरस्कार है किसे दिया गया हाल ही में? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई जसप्रीत बुमराह को दिया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भाई इंदौर को ही फिर से घोषित किया गया। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जनरल कसीम सुलेमानी की हाल ही में जो मृत्यु हुई वो चर्चा में रहे, तो वह किस देश के प्रमुख थे? तो यहाँ पे 27 का एक ईरान के जो प्रमुख थे। 28वां प्रश्न आपके सामने, भाई हाल ही में भारतीय उद्योगपति किरण मजूमदार शाह को किस देश के साथ संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है तो भाई ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? तो 29वें प्रश्न का ए है जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसमें जो है अगर आप जो है खेती बाड़ी करते समय जो आपकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार जो है 5 लाख रुपए देगी, और अगर वहाँ पे आपका हाथ पैर विकलांग हो गया या पैरालिसिस हो गया तो आपको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भाई इसके डी ऑप्शन की बात की जाए, यहाँ पे डी ऑप्शन चेल्लकेरे कर्नाटक में जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 31वां प्रश्न क्या है? एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किन्होंने शपथ ली है? भाई नए प्रबंध निदेशक की अगर बात की जाए तो भाई कौन है? चेल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो 29वां सरस्वती सम्मान की अगर बात की जाए 32वें के सुनील पाल को दिया गया। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा सॉरी वासुदेव मोही को दिया गया है। सुनील पाल नहीं, वासुदेव मोही को दिया गया है। वासुदेव मोही जिन्हें 29वां सरस्वती सम्मान से दिया गया है वह किस भाषा के लेखक हैं? तो भाई किस भाषा के लेखक हैं? इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो 33 का सी सिंधी भाषा के वो लेखक हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो भाई हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले जो यहाँ पर बने हैं तो मिखाइल मिस्टीन बने हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान, इसके पहले दमित्री मेदवेदेव है। हाल ही में K-19 होवित्ज़र तोप के 91 यूनिट को भारतीय सेना में शामिल किया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया तो इसका निर्माण जो LT द्वारा किया गया था। लूरो और टोरेंसन कंपनी है, इनके द्वारा किया गया है। 36वां प्रश्न, हाल ही में इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया? तो यहाँ पे जो रॉकेट था उसको लॉन्च किसके किया? तो एरियन 5 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हाल ही में प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को ब्रायंट का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह किस देश से संबंधित है भाई? अमेरिका से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फसल कटाई का त्यौहार पोंगल मकर संक्रांति पर किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? भाई फटाफट इसका जवाब क्या है? तो भाई यहाँ पर
तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। जनवरी 2020 में राइजिंग डायलॉग का 5वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? इसके थीम की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे क्या थी? नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी। 40वां प्रश्न आपके सामने भाई, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई 50वीं जो बैठक का आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया? दावोस जिनेवा में। खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान है, गुवाहाटी असम में। खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2020 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा था? तो भाई कौन सा राज्य रहा था? तो महाराष्ट्र था। 43वें प्रश्न की बात की जाए, 43वें प्रश्न की बात की जाए भाई, ग्रीन पीस इंडिया ने हाल ही में एक प्रदूषण पर रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यहाँ पे भाई लुंगलेई मिजोरम का जो यहाँ पर जिला है, गांव है, उसको जो है यहाँ पर सबसे कम प्रदूषित रूप में घोषित किया गया है। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो भाई तरनजीत सिंह संधू को वहाँ पर अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया? तो भाई इसका जवाब क्या है? मेरठ में बनाया गया है। 46वां प्रश्न है, वर्ष 2019 का आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एवं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो इसके जवाब की बात की जाए तो क्या है भाई? रोहित शर्मा को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई का जो है इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। वर्ष 2019 का आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो टेस्ट खिलाड़ी जो है सबसे अच्छा जो है कौन माना गया है? तो पैट कमिंग्स को। वर्ष 2019 का आईसीसी के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? भाई बेन स्टोक को चुना गया। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। 49वां प्रश्न आपके सामने भाई, 71वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस झांकी को दिया गया? भाई किस झांकी को दिया गया? इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भाई असम की झांकी जो थी इसको यहाँ पर सबसे पहले दिया गया था। 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए जाइर मोसियस बोल्सोनारो जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ब्राज़ील। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में यूरोपीय संघ से बाहर हो गया? तो भाई यूरोपीय संघ से जो बाहर होने वाला देश है वो कौन सा? ब्रिटेन हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? चलो भाई, तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की अगर बात की जाए तो कौन सा इसका राइट आंसर है? तो भाई यहाँ पे 9 जनवरी को जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के वित्त सचिव की अगर बात की जाए तो कौन है? अजय भूषण पांडे जी हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कौन द वाल्ट ऑफ विष्णु पुस्तक के लेखक हैं? द वाल्ट ऑफ विष्णु पुस्तक, इसके लेखक की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या है भाई? अश्विन सांधी जो हैं इसके लेखक हैं। 55वां प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ अकेडमी की नींव रखी गई? एनडीआरएफ की जो नींव रखी गई है कहाँ पर रखी गई है? तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो नागपुर में, महाराष्ट्र नागपुर। हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 संपन्न हुई थी? इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पर लेह लद्दाख में। हाल ही में किस राज्य में धानु यात्रा महोत्सव मनाया गया? धानु यात्रा, इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। धानु यात्रा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में मनाया गया है। 58वां प्रश्न आपके सामने भाई, भारतीय निर्वाचन आयोग लॉन्च किया गया। निर्वाचन आयोग ने पीपीआरए मैट्रिक्स लॉन्च किया जो आवेदक दल परीक्षण के आवेदनों की स्थिति की जानकारी को आसान बनाता है। भाई पीपीआरए जो इसका फुल फॉर्म है क्या है? तो 58वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के विषय क्या था? विषय मतलब थीम यहाँ पे पूछी जा रही है आपसे। थीम आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछने लगा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक अनुष्ठानों के अद्भुत संगम का महोत्सव लाइफ हराओबा मनाया गया? यानी लाइफ हराओबा जो त्यौहार है उसको किस राज्य में मनाया गया? तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भाई त्रिपुरा में मनाया गया। आगे भाई देख सकते हैं आप, हाल ही में किस राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए दामिनी हेल्पलाइन शुरू की गई? तो इसके राइट आंसर की बात की जाए 61 का सी उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्न में से किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ रूप में घोषित किया गया है? यहाँ पे WHO के द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2020 को। हाल ही में किस राज्य ने साइबर सेल वुमेन पहल की शुरुआत की है? तो साइबर सेल वुमेन की जो शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा सीके नायडू लाइफमेंट अवार्ड से
अच्छा, अचीवमेंट अवार्ड रहेगा, लाइवमेंट नहीं, अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भाई किसे सम्मानित किया गया, अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे भाई कृष्णाचार्य श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। किस भुगतान बैंक के साथ कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने फास्ट की बिक्री के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ जो है इन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से किन दो निजी क्षेत्र के बैंकों का परिचालन सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के द्वारा बंद कर दिया गया है? तो यहाँ पे एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के जो है इनके परिसंचालन को जो है वहाँ पर बंद कर दिया गया श्रीलंका में बैंक ऑफ श्रीलंका के द्वारा। बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण की शुरुआत बक्सा नेशनल पार्क में की गई या किस राज्य में? बक्सा जो नेशनल पार्क हो किस राज्य में है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो डी, पश्चिम बंगाल में है। केंद्र सरकार ने 1656 किलोमीटर लंबी इंद्रधनुष प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना की कितने रुपए की राशि का अनुदान किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो भाई देख सकते हैं आप, क्या है इसका जवाब? 5,559 करोड़ रुपए जो यहाँ पर किए गए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में वैश्विक ई कॉमर्स कंपनी भारत में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि से निवेश की घोषणा की है। किस कंपनी ने किया है? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्या है? अमेजन ने किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अमेजन के द्वारा ये किया गया है। परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भाई यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया गया। वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो इससे राइट आंसर की बात की जाए तो बेन स्टोक को चुना गया। यहाँ पे हरियाणा में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश कौन सा था? तो भाई यहाँ पे उज्बेकिस्तान को बनाया गया था। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। 73वां प्रश्न आपके सामने भाई, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में असम की झांकी का क्या विषय था? असम की झांकी को जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब दिया गया, तो असम की झांकी का जो विषय क्या था? तो असम की झांकी का विषय की बात की जाए तो लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्ट मशीन एंड कल्चर था। हाल ही में किसे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2022 तक भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो परियोजना को पूरा करने के लिए घोषणा की है? तो भाई यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात की जाए कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा एक घोषणा की गई है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो इसके राइट आंसर की बात की भाई ई कचरा क्लिनिक जो है कहाँ पर खोला गया है? तो भोपाल में खोला गया है। भारतीय रेलवे की दक्षिण मध्य क्षेत्र में डोर स्टेप बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई बी ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ₹1 की करेंसी नोट नियम 2020 के मुद्रण पर वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नोट का आयाम क्या होना चाहिए? तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्या है भाई? 9.7 सेमी से इंटू 6.3 सेमी। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त किया गया? यानी ये जो है इस वर्ष की जो है टीबी की उसकी थीम को बनाया गया है। तो भाई किस वर्ष तक जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, यानी टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भाई 2025 तक। भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर कितना प्रतिशत है? तो भाई कृषि मशीनीकरण का प्रतिशत स्तर की अगर बात की जाए तो भाई कितना? 40% है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भाई भारत की जो रैंक है उसकी अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे 63वीं रैंक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे भाई प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीतने वाले विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाई हॉकी खेलने वाली जो है भारतीय कप्तान है रानी रामपाल को जो यहाँ पर इसका सम्मान दिया गया है। 82वें प्रश्न की बात की जाए, विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाया गया, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो भाई इस वर्ष इसकी थीम जो थी 82वें प्रश्न की बात की जाए तो इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो यहाँ पर लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक, यहाँ पर इसकी थीम की बात की जाए तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्तनपान कराने वाली महिलाओं को समर्थन करने में ग्रीन राष्ट्र का दर्जा हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो 83वें प्रश्न की बात कीजिए भाई श्रीलंका। विश्व कैंसर दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 4 फरवरी को यह मनाया जाता है। तो वर्ष 2020 के लिए यह इसका विषय क्या था? तो 84वें प्रश्न की बात कीजिए IMI बिल की बात की गई है।
हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक का नया अध्यक्ष चुना गया है? पैरा ओलंपिक का नया अध्यक्ष जो है दीपा मलिक को चुना गया है। द पिंक सिटी जयपुर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो भाई पिंक सिटी जो है कहाँ पे है? राजस्थान में है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जन सेवक योजना की शुरुआत की गई? तो जन सेवक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कर्नाटक के द्वारा इसको शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घर पर त्वरित और संस्था ने प्रदान करने के लिए किस प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था की है? जो है न्यायालय की व्यवस्था करने के लिए कहा, तो भाई ग्राम न्यायालय की व्यवस्था करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यहाँ पे भारत की रैंकिंग की बात की तो भाई 40वीं इसकी रैंकिंग है। ऑस्कर अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? तो भाई यहाँ पे 90वें प्रश्न की बात की जाए तो भाई जॉकिन फोनिक्स को जो है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। 91वें प्रश्न की बात की जाए तो 92 अवार्ड जो ऑस्कर अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता गया? तो भाई किसके द्वारा जीता गया? तो 91वें प्रश्न की बात की जाए तो रेनवी जेलवेगर के द्वारा यहाँ पर जीता गया। इस चीज़ का आपको ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? 92वें प्रश्न के बाद के अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यहाँ पर कर दिया गया है। भारतीय बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोच लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय कोच कौन है इस समय जो है बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच कौन है भाई? तो भाई पुलेला गोपीचंद हैं। 94वां प्रश्न, निम्न में से किस देश ने एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को उन जातियों की सूची में शामिल किया जो संरक्षण उपायों को बढ़ाते हैं? तो भाई यहाँ पर 94 के यानी कौन सा देश शामिल किया? तो भाई भारत ने इनको जो है शामिल किया है। द थिन माइंड मैप बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बुक जो है उनको ध्यान रखिएगा आप लोग, बुक जो यहाँ पे लिखी गई है तो किसके द्वारा लिखी गई है? इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई यहाँ पर धर्मेंद्र राय के द्वारा ये लिखी गई है। 96वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह को 5 दिवसीय कार्य करने की घोषणा की है? भाई 5 दिवसीय जो कार्य करने के लिए घोषणा की गई है 96वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो क्या है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। 97वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल भारतीय पेंगोलिन के संरक्षण के लिए विशेष पहल शुरू की है? तो भाई किस राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन मध्य प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? 98वें प्रश्न, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कार्यक्रम अटल भूजल योजना का समर्थन करने के उद्देश्य से विश्व बैंक के साथ कितने राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इसका आपको ध्यान रखना है। प्यार का पौधा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? प्यार का पौधा अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई किसके द्वारा शुरू किया गया है? 100वें प्रश्न की बात की जाए तो किसके द्वारा? तो भाई बिहार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 101वां प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भाई यहाँ पर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यहाँ पर कर दिया गया है। 102वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम क्षेत्र में उद्यमियों को आसानी से ऋण की मंजूरी देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भाई किस राज्य सरकार ने किया है? भाई ये ऑप्शन गुजरात के द्वारा। भारत सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने CCP की स्थापना करेगी। CCPA क्या है भाई? CCPA की अगर बात की जाए तो भाई क्या है ये? तो भाई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। निम्न में से किसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो महंत नित्या गोपाल दास। अगला प्रश्न है, 2019 में भारत डाटाबेस एथनोलॉग के 22वें संस्करण के बाद दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? तो भाई हिंदी है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, पहले अंग्रेजी, उसके बाद उर्दू, उसके बाद जो है हिंदी का नंबर आता है। हाल ही में किस राज्य ने भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव टूरिज्म फेस्टिवल का पहला संस्करण आयोजित किया है? 106वें प्रश्न की बात की जाए तो सी त्रिपुरा के द्वारा इसको किया गया है। किस राज्य सरकार ने किसानों और मजदूरों को सस्ता और अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने की घोषणा की है? तो भाई यहाँ पर हरियाणा के द्वारा की गई है। हाल ही में किसे केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त इस समय हमारे भाई कौन है? 108वें प्रश्न की बात की जाए तो भाई कौन है? ए ऑप्शन बिमल जुल्का हैं।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों को एक समूह को 10 दिवसीय दौरे पर एक युवा कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई गई। कार्यक्रम का नाम क्या था? कार्यक्रम का नाम क्या था भाई? तो यहाँ पे वतन को जानो। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड भाई अवार्ड अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? 110वें प्रश्न की बात की जाए तो भाई सी ऑप्शन ऋतिक रोशन को जो है सुपर 30 के लिए दिया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी अ बुक फॉर ऑल दोज हु सेल, लेखक कौन है भाई? 111वें प्रश्न की बात की जाए तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 12वां प्रश्न आपके सामने भाई बिम्स्टेक लगभग 300 किलोमीटर 3000 किलोमीटर लंबी बिजली ग्रिड को जोड़ने की परियोजना पर काम करा। इसमें निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा देश जो है इसमें सम्मिलित नहीं है? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई 112वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है भाई? चीन इसमें शामिल नहीं है। हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक फेस्टिवल उत्सव बसंत उत्सव आयोजित किया गया? बसंत उत्सव तो भाई किस में आयोजित किया गया? तो इसके राइट आंसर की बात की भाई डी ऑप्शन गुजरात में आयोजित किया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सांस्कृतिक फेस्टिवल बसंत उत्सव का विषय क्या था भाई? 114वें प्रश्न की बात की जाए भाई एक भारत श्रेष्ठ भारत जो यहाँ पर इसका विषय रखा गया है। 15वां प्रश्न आपके सामने भाई निम्नलिखित में से किस बैंक ने जारी किए गए अपतटीय भारतीय रुपये से जुड़े 10 वर्षीय बांड से 850 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो भाई यहाँ किस बैंक के द्वारा किया गया है एक काम? तो भाई एशियन विकास बैंक यानी एडीबी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से सूचित किया? वह कथित युद्ध अपराधों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव को वापस लेगा? तो भाई किसने किया है? तो भाई डी ऑप्शन श्रीलंका के द्वारा यहाँ पर किया गया है। प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन भारत में पहला प्रोटीन दिवस किस दिन मनाया गया? तो भाई भारत में जो है पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई बी ऑप्शन 27 फरवरी को जो है पहला प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में कौन सी कंपनी अपने ग्राहकों की नीतियों और नवीनीकरण प्रीमियम देने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई यहाँ पे इंडिया एक्सेस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पर इसका एक काम किया है। हाल ही में किस कंपनी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के सतत परिवेश ही वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना और कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो भाई यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा एक काम किया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2020 यानी पहली बार जब मनाया गया तो इसकी थीम को क्या रखा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है भाई प्रोटीन में क्या है, इसकी थीम को रखा गया प्रोटीन में क्या है। 21वां प्रश्न आपके सामने भाई निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक का 2,50,000 से अधिक बैंकिंग बिंदुओं पर आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लॉन्च की गई है? तो भाई किसकी लॉन्च की गई? 121वें प्रश्न की बात की भाई एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। निम्न में से किस स्मार्टफोन ने यह घोषणा की वह इसरो की भारतीय क्षेत्र के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन्स में करेगा? भाई यह किसने कहा है? तो इसके राइट आंसर की बात की भाई जियोमी ने कहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 23वां प्रश्न 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया तो 2020 के लिए इसका थीम क्या रखी गई, यानी इसका विषय क्या रखा गया? भाई आई एम जनरेशन क्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। तो भाई यहाँ पे डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 24वां प्रश्न आपके सामने भाई ये एडवेंचर ऑफ डेरिवेल्स डेमोक्रेटिक पुस्तक किसके जीवन काल पर आधारित है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए 124वें प्रश्न का। 124वें प्रश्न की बात की जाए बीजू पटनायक के जो है जीवन काल पर आधारित पुस्तक है। हाल ही में किसे बीएसएफ के महानिदेशक आर्थिक भार सौंपा गया? महानिदेशक के रूप में कार्यभार सौंपा गया। तो भाई कहाँ किसके यहाँ पर दिया गया है? तो 125वां का ए ऑप्शन सही है भाई एस देशवाल को। हाल ही में किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? चापचर त्यौहार जो कूट त्यौहार मनाया गया किस राज्य में मनाया गया? भाई मिजोरम में मनाया गया है। देश में प्रथम खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। इसमें प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी में प्राप्त किया था? तो भाई प्रथम जो स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? भाई पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। निम्न में से किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने AMB एवरेज मंथली बैलेंस को समाप्त कर दिया था? भाई किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? SBI के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई एम आल्सो डिजिटल नामक पहल शुरू की है? 129वें प्रश्न की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो भाई डी ऑप्शन केरला के द्वारा ये शुरू की गई है पहल। 11वां राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए तो कहाँ पे भाई? 130वां प्रश्न जो है डी ऑप्शन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
निम्नलिखित में से किस बैंक ने मास्टर कार्ड द्वारा संचालित काचिंग नामक एक सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के साथ हाथ मिलाया? तो भाई किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? सी ऑप्शन, HDFC ने ये कारनामा किया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इंडिया सोसाइटी ऑफ हीटिंग डिस्टिंग सिटिंग ऑन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड में, यहाँ पे खाली स्थान है, इसमें आपको भरना है भाई। ACREX इंडिया 2020 आयोजन किया गया, यानी कहाँ पर आयोजन किया गया? भाई यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात करें 132वें प्रश्न की, भाई ग्रेटर नोएडा में इसको किया गया है, आयोजित किया गया है। 33वां प्रश्न आपके सामने, हाल ही में औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? चलो भाई, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो छत्रपति संभाजी महाराज, ए ऑप्शन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इनविजिबल आर्ट ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? 134वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो अपूर्व कुमार सिंह हैं। 35वां प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया? तो 135वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो 135वें प्रश्न का ऑप्शन क्या है भाई? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन भाई। यहाँ पर 133, अच्छा भाई एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, 134वां का जो है यहाँ पर बी ऑप्शन है, तरुण विजय के द्वारा किया गया, अपूर्व कुमार के द्वारा नहीं, तरुण विजय के द्वारा किया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 135वां जो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये किया गया है। एक 136वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के खारोगान जिले में मिर्च महोत्सव शुरू किया गया है? चलो भाई, मिर्च महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? भाई 136वें प्रश्न की बात की जाए, सी ऑप्शन, राजस्थान में शुरू किया गया। निम्नलिखित में किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का आयोजन किया गया? भाई 137वें प्रश्न की बात की जाए भाई, सी ऑप्शन, नई दिल्ली में। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी? 2020 के लिए इसकी थीम को क्या रखा गया था भाई? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई विधान कार्यान्वयन आज कौन सी विधानसभा पेपर लेस हो गई है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो 139वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ पर राइट आंसर है। किस शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है? तो भाई किस सिटी का एक काम किया गया है? तो भाई 140वें का डी ऑप्शन, यानी जम्मू कश्मीर में किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम करने के लिए पतंजलि जैव अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के साथ एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई किसने किया? तो ICR ने किया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार के द्वारा किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया? तो भाई पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र किस यहाँ पर अभ्यारण्य को कर दिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कीजिए भाई, बी ऑप्शन, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को यहाँ पर संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। 43वां प्रश्न भाई, निम्न में से कौन सा शहर 3 से 7 जनवरी 2021 को 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वार्षिक सत्र की मेजबानी करेगा? तो भाई 143वें प्रश्न का क्या है जवाब? पुणे मेजबानी करेगा। 44वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक जोमेटो के साथ मास्टर कार्ड द्वारा संचालित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो भाई किसने किया है? तो 144वें का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो भाई यहाँ पे निम्न में से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय है किस बैंक में किया जाएगा? तो भाई 145वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे PNB बैंक में किया गया, यानी डी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो भाई यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको किया गया है। केंद्र सरकार ने देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूदा क्रॉसिंग को ओवर भूमिगत पुलों में, या जैसे ओवर या तो ओवर ब्रिज बना दिए या तो भूमिगत पुलों में बदलने की योजना पर काम करे, या कार्य की इस योजना के तहत निष्पादित किया जा रहा है? तो 147वें प्रश्न की अगर बात की जाए भाई, यह सेतु भारतम योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। छत पर सोलर पैनल लगाने के मामले में 64% सौर रूफटॉप स्थापित करने के साथ छत पर सौर पैनल लगाने वाले राज्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन पहले स्थान पर है? तो 148वें प्रश्न की बात की जाए तो भाई गुजरात यहाँ पर है पहले स्थान पर। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा होगा, भाई बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या होगा? बांग्ला जय जो है यहाँ पर बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा होगा। आगे है पारंपरिक फंगली त्यौहार कहाँ मनाया गया? पारंपरिक जो फंगली त्यौहार कहाँ पे मनाया गया? भाई हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है, ठीक है। निम्न में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है? तो भाई किस टीम ने जीता है? तो भाई रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब
तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी सौराष्ट्र के द्वारा इसको जीता गया है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भाई भारत की जो रैंकिंग है 192% की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या बार 144 में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई है? 153वें प्रश्न की बात की जाए भाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के यहाँ पर जो है इस दवा की मांग की गई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भाई किसे दिया गया? एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे हिलेरी फोस्टेनबर्ग और ग्रिगरी मार्गुलिस यानी 2 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 2020 के लिए इसका विषय क्या था, यानी थीम क्या बनाया गया? तो भाई 155वें प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ तो इट्स टाइम जो है यहाँ पर इसकी थीम को बनाया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है? माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक की बात करें भाई भालचंद मुंगेकर इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने चर्चा का विषय रही मैक्स 4028 किस फसल की किस्म है? तो भाई किस फसल की किस्म है? इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है? तो यहाँ पे गेहूं की जो है एक फसल का प्रकार है। हाल ही में संपन्न हुई इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो जो यहाँ पे इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता गया तो भाई ATK के द्वारा यहाँ पर जीता गया। ओलंपिक खेल 2020 को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसे अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में आयोजित किया जाएगा। या कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो भाई यहाँ पर टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन स्थापित किया गया? तो भाई किस राज्य में मोदी किचन स्थापित किया गया है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर की अगर बात की जाए तो बी ऑप्शन तमिलनाडु में यह स्थापित किया गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 नार्वे में पहले स्थान पर आया। भारत कौन से स्थान पर था? भारत कौन से स्थान पर था भाई? 161वें प्रश्न की बात की जाए तो सी ऑप्शन 142वें स्थान पर भारत था। पहले जो 135वें स्थान पर था, इस बार जो है काफ़ी गिर गया है नीचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू की गई स्वामित्व योजना का संबंध है। स्वामित्व योजना का संबंध भाई किससे है? भाई स्वामित्व योजना की अगर संबंध की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है? ए ऑप्शन गांव में जो हद संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग करना, जो हर संपत्ति की यहाँ पे हद नहीं है, हर संपत्ति की मैपिंग करना है, चाहे कोई भी संपत्ति रह सबकी जो मैपिंग करना है और जो झगड़े हैं उनको समाप्त करने की यहाँ पर बात की गई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी? चलो भाई थीम इसकी क्या थी? तो इसकी राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यहाँ पर इसकी थीम को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के काले चावल चकहाऊ को GI टैग प्रदान किया गया? तो इसके राइट आंसर की बात की जाए भाई यहाँ पे मणिपुर राज्य के द्वारा ये काम किया गया है, उसके जो है काले चावल को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। भारत में 1 अप्रैल 2020 को कौन सा उत्सर्जक मानक लागू हो गया है? तो भाई यहाँ पे कौन सा उत्सर्जक मानक लागू किया गया है? तो भाई यहाँ पर BS6 लागू किया गया है। हाल ही में पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो भाई हीरो टू अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक को जो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन संजीवनी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश की मदद के लिए चलाया गया? तो भाई किस देश की मदद के लिए चलाया गया था? भाई मालदीव की मदद के लिए चलाया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की? जीवन शक्ति योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? चलो भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो है इस बार की थीम क्या है? तो भाई राइट आंसर की बात की जाए भाई यहाँ पर सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवीवीज जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य सरकार की जल संरक्षण योजना है? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए भाई यहाँ पे गुजरात राज्य सरकार की योजना है। अरुणाचल प्रदेश में निर्मित हाल ही में दापो रिजो पुल चर्चा का विषय रहा, किस नदी पर है? तो भाई दापो रिजो जो पुल है किस नदी पर बनाया गया? तो भाई सुबनसिरी नदी पर ये बनाया गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? भाई कोरोना ट्रैकर जो ऐप लॉन्च किया गया उसका क्या नाम रखा गया? तो भाई आरोग्य सेतु जो है उसका नाम रखा गया है। हाल ही में नेम ऑफ 3 तिपोंग पद्धति किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? अच्छा दीन दिपोंग जो है यहाँ पर किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो भाई यहाँ पर जो है ये न्यायाधीश जो बन रहे हैं किस उच्च न्यायालय के बन रहे हैं? तो भाई मुंबई उच्च न्यायालय के बन रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इवेंट वोट हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, या क्या है? इवेंट वोट की अगर बात की जाए भाई 174वें प्रश्न के डी ऑप्शन बैंकिंग वायरस है।
अगला प्रश्न आपके सामने भाई कोविड-19 महामारी के बीच किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भाई दंडनीय अपराध जो घोषित किया गया है किसके तहत किया गया है भाई, तो भाई यहाँ पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत जो इसको किया गया है घोषित। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सटलिंग टू दी टॉप द थ्योरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है। भाई 176वें प्रश्न की अगर बात की जाए भाई लेखक इसके कौन है, वी कृष्णा स्वामी जो है इसके लेखक हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन को पूर्ण रूप से अधिग्रहण कर लिया है। तो भाई पूर्ण रूप से अधिग्रहित किस कंपनी ने किया है, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की टीवीएस मोटर कंपनी ने जो है एक काम किया है। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया। तो भाई सफलतापूर्वक जो है नूर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई क्या है, ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सी अमेरिकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदने की यहाँ पर जो है खरीदी है। तो भाई 119वें प्रश्न की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या है, डी ऑप्शन, फेसबुक ने जो है इसको खरीदा है, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इसको खरीद लिया गया है। विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। भाई 2021 में जो है यहाँ पर विश्व बैंक के अनुसार जो भारत की जीडीपी दर रहने वाली कितनी रहने वाली है, तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई 1.5 से 2.8% तक रहने वाली है। निम्न में से किसी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नया सचिव किसे बनाया गया, तो भाई यहाँ पर कपिल देव त्रिपाठी को यहाँ पर बनाया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान, कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया है। कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए राज्य या केंद्र शासित राज्य ने 5T योजना की शुरुआत की है। तो भाई किसने शुरुआत की है, तो भाई यहाँ पर नई दिल्ली के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। हाल ही में चर्चा में रही चंबा सुरंग किस राज्य में है। चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है। भाई 183वें प्रश्न की अगर बात की जाए भाई सी ऑप्शन, उत्तराखंड में है। चार धाम परियोजना किस राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। चलो भाई 184वें प्रश्न की बात की जाए भाई किस से संबंधित है, किस राष्ट्रीय राज्य में, तो भाई NH 9044 है। हाल ही में चर्चा का विषय है वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या बनाया गया, भाई यहाँ पर विदेश में फंसे जो नागरिक भारतीय उनको वापस लाने का जो है यहाँ पर इसका जो है मिशन था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पुनः प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। वो किस पार्टी के नेता हैं, तो भाई किस पार्टी के नेता हैं। भाई 146वें प्रश्न की बात की जाए, 186वें प्रश्न की बात की भाई लिक्विड पार्टी के नेता हैं। पुंटियन सेक्टस निम्न में से किसकी प्रजाति है। भाई पुंटियन सेक्टस जो है किसकी प्रजाति है। अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भाई इसका राइट आंसर क्या है, मछली की एक प्रजाति है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 अश्वशक्ति के यहाँ पर इंजन का निर्माण किया है। ठीक है, इंजन का निर्माण किया है। तो भाई इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया है। 188वें प्रश्न की बात की जाए भाई यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी यानी फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम के साथ जो है मिलकर यहाँ पर इसको निर्माण किया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का इस अभियान के अंतर्गत किया गया है। किस अभियान के अंतर्गत जो है इसको किया गया है। भाई 189वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो भाई आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो इसको किया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भारत की सिफारिश पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 21 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया गया। 21 मई को जो है कौन सा दिवस पहली बार मनाया गया, तो भाई यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टी डे मनाया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विजयंत एट कारगिल टू लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है। तो भाई यहाँ पे कारगिल ऑफ लेखक के हीरो की बात की जाए भाई नेहा द्विवेदी और BN थापर जो इसके दो लोग लेखक हैं, संयुक्त रूप से लेखक इन्होंने यहाँ पे इनके द्वारा लिखा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कौन से प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की यानी सौर पैनल जो है वहाँ पर पूरी तरह से लगाने की बात की गई। भाई 192वें प्रश्न की भाई कोणार्क सूर्य मंदिर की बात की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नाबार्ड का किसे बनाया गया है, तो भाई B ऑप्शन गोविंदराजुलू चिंताला को यहाँ पर बनाया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इकरोक की लेखक कौन है, तो भाई इकरोक के लेखक कौन है, तो भाई ये रसियन शब्द है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो 194वें प्रश्न की बात की जाए तो भाई यहाँ पर JK रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है, जिनके द्वारा जो है हैरी पॉटर जो पुस्तक लिखी गई थी उनके द्वारा ही इसको भी लिखा गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे भाई हाल ही में
हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस फसल की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है? भाई कृषि का दर्जा किस फसल को प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस फसल की, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई इसके जो राइट आंसर की बात की तो क्या होता है, तो भाई लाख जो होता है, लाख की खेती को जो यहाँ पर कृषि का राज्य दिया गया है। ठीक है, लाख की खेती, उसको आप जब सर्च करेंगे तो वो दिखा देगा आपको। 96 प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान योजना का शुभारंभ किया? तो भाई किसने किया है? तो भाई 196वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो भाई बी ऑप्शन यानी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नया अधिवास प्रमाण पत्र लागू किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2020 कानून में कौन सा नया सेक्शन जोड़ा गया? तो भाई सेक्शन जो है यहाँ पर 3A जोड़ा गया है। हाल ही के दिनों में किस देश ने अपने वर्तमान मुद्रा रियाल को जो है बदल दिया है? तो भाई वर्तमान को जो है रियाल को तोमान में बदलने का फैसला किस देश के द्वारा किया गया? तो भाई ईरान के द्वारा इसको किया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान, ईरान का जो है यहाँ पे आप तोमान जो बनाएगा भाई, एक तोमान मान जो है यहाँ पर 10,000 रियाल होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है आप अभी तक याद कर ईरान तेहरान रियाल याद कर रहे थे, अब आपको ईरान तेहरान तोमान याद करना पड़ेगा। ठीक है, ईरान तेहरान तोमान, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 99वां प्रश्न आपके सामने, हाल ही में ईरान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इराक के प्रधानमंत्री, भाई इराक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? भाई इराक के जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं तो भाई मुस्तफ़ा अली कादामी को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टायरीन गैस एक पॉलीमर यौगिक है जिसका उपयोग बनाने में किया जाता है। भाई इसका जो है उपयोग जो है क्या बनाने में किया जाता है? भाई पॉलीमर व प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। विशाखापट्टनम प्लांट गैस रिसाव किस गैस के कारण हुआ था? तो भाई यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात कीजिए भाई यहाँ पर क्या है, स्टायरीन गैस जो है इसके रिसाव के कारण जो है ये हुआ था। प्राकृतिक गैस, भाई प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 202वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स प्रिंस, अच्छा प्रिंस ये भाई ट्रेन्स है, ट्रेन्स एंड प्लेन्स है, ट्रेन है रेलगाड़ी की बात की जा रही है, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण की लॉन्च की, यानी अब जो है ई बुक बना दिया गया, यानी इंटरनेट पे जो है लोड है, आप इसको जो है सुन सकते हैं। तो भाई एक किसने लिखा है? 202 जो यहाँ पे क्वेश्चन इसकी बात की जाए तो भाई रस्किन बॉन्ड के द्वारा इसको लिखा गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वन डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? भाई 203वें प्रश्न की बात की जाए भाई यहाँ पर फांग है, सी ऑप्शन। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो भाई राइट आंसर की बात की जाए तो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे क्या है, वी विद्यावती को जो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का नियुक्त, उनकी पहली फिल्म क्या थी? पहली फिल्म क्या थी उनकी? तो भाई यहाँ पर कायो पोछे जो है इनकी पहली फिल्म थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर? तो भाई उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। वर्ष 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? भाई किसे दिया जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात की डॉक्टर रतनलाल को जो ये पुरस्कार दिया जाएगा। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई 2050 नहीं 2020 की बात की जा रही है, तो भाई 2050 कहाँ से आ जाएगा? 2020 में इसकी थीम क्या थी? भाई 2020 में इसकी थीम क्या थी? 2020 में 8वें प्रश्न की बात की जाए, एक सतत महासागर के लिए नवाचार जो इसकी थीम को रखा गया है। 2017 के मिस वर्ल्ड मनीषी छिल्लर को किस भारतीय कंपनी ने, अच्छा किस कंपनी ने भारत में नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? भाई किस कंपनी ने बनाया है? तो यहाँ पे एडिडास के द्वारा जो है यहाँ पे बनाया गया है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया, तो वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी? भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसकी थीम को इस बार क्या बनाया? बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पर जैव विविधता, आपसे हिंदी में भी दे सकता है जैव विविधता, आपको ध्यान रखना जैव विविधता। 211वें प्रश्न की बात की जाए भाई फीफा महिला विश्व कप 2030 की मेजबानी के लिए संयुक्त रूप से किन देशों को चुना है? तो भाई किन देशों को चुना है? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की भाई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को यहाँ पर चुना गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है? तो किसने इसकी शुरुआत की है? तो इसके राइट आंसर की बात की भाई नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। निम्न में से भारत के बाहर हाल ही में पहले योग, यानी भारत में अभी तक केवल विश्वविद्यालय था, इसके बाद जो है विश्व में किस देश में जो है कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया, यानी पहले विश्व योग दिवस की जो है स्थापना कहाँ पे की गई है? तो भाई लॉस एंजलिस जो है यहाँ पर अमेरिका में जो है इसकी स्थापना की गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? भाई यहाँ पर जो है अस्थायी सदस्य अगर बनाने की बात की जाए तो भाई कौन कौन बने हैं?
2014 में प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे भारत को जो अस्थायी सदस्य के रूप में बनाया गया है। तो और जो इसके साथ जो है 3 देशों को बनाया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, यानी 4 देशों को टोटल जो है चौथे नंबर पे कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। 4 देशों को जो अस्थायी सदस्य बनाया गया है। खोलो गछु जल विद्युत परियोजना का संबंध है, खोलो गछु जो है जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है, तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भाई क्या है, भारत और भूटान से जो है यहाँ पर ये संबंधित है। भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टॉक कंटेनर, यानी जो है एक के ऊपर दो बोगी, जैसे डबल आप देखते होंगे डबल बसें होती है, जैसे ऊपर की भी बैठने वाला होता है, उसी प्रकार से जो एक मतलब जो कंटेनर होता है उसके ऊपर दूसरा कंटेनर रख कर जो है चला गया है। तो सबसे पहले किस राज्य में इसका जो है शुरू किया गया, तो गुजरात में जो इसका ट्रायल किया गया, जो कि एकदम सफल रहा था। अगला प्रश्न आपके सामने, आरबीआई ने पीडीएफ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भाई इसका मुख्य उद्देश्य जो है जो स्कैन करने वाली मशीन होती है, तो भाई पीओएस मशीन को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 में डेनमार्क प्रथम था, तो भारत की रैंक है, भारत की रैंक क्या है भाई, इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई 166वीं रैंक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वंदे उत्कल जननी उड़ीसा सरकार ने राज्य गान का दर्जा किया है, तो यह किसे लिखा है, इसको जो है राज्य सरकार के जो है राष्ट्रीय गान के रूप में बनाया गया है, यानी राज्य गान, राष्ट्रीय गान नहीं राज्य गान की बात की भाई इसको किसने लिखा है, तो लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा इसको लिखा गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना गढ़ तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बन गई, भाई ये बहुत बड़ा कारनामा किया गया 2020 में, जो है किसके द्वारा किया गया, तो भाई यहाँ पे कैथरीन डी यहाँ पर सुल्विन के द्वारा किया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान, कैथरीन डी सुल्विन के द्वारा इसको किया गया है। तो भाई 11,006 मीटर जो है इसकी गहराई है। मेरियाना गर्त में जो समुद्र तल से गहराई जो है इसकी 11,006 मीटर इसकी गहराई है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, भाई किसे नियुक्त किया गया है, 221वें प्रश्न की अगर बात की जाए भाई क्या है इसका राइट आंसर, तो भाई यहाँ पर वोल्कन बोजकीर को जो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के रूप में मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, यानी 2020 के लिए इसकी थीम को क्या बनाया गया था, 2020 के लिए इसकी योगा फॉर हेल्थ, योगा एंड एट होम जो है इसकी थीम को रखा गया है। भारत और नेपाल के बीच हाल ही के दिनों में काला पानी और लिपियाथुरा क्षेत्र को लेकर विवाद देखने को मिला। यह क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई ये क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है, भारत और नेपाल के बीच जो है हाल ही के दिनों काला पानी और लिपुआथेरी क्षेत्र में विवाद देखने को मिला, तो किस राज्य क्षेत्र में है भाई, तो भाई ये उत्तराखंड में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही के दिनों में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य किस झील में विवाद देखने को मिला, तो भाई किस झील में विवाद देखने को मिला है, 224वें प्रश्न की बात की जाए भाई पैगोंगसो झील में जो है विवाद देखने को मिला है 2020 के लिए जो है यहाँ पर। और क्या है 2020 में मई के महीने में अम्फान तूफान के कौन से 2 राज्य प्रभावित हुए थे, भाई कौन से 2 राज्य प्रभावित हुए थे अम्फान तूफान से, तो भाई उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की यहाँ पर बात की जा रही है। अम्फान तूफान जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया हुआ था। अगला प्रश्न भाई, हाल ही में डेनी भाषा डैम को लेकर किन 2 देशों के बीच जो है काफ़ी विवाद हुआ था, भाई इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए तो भाई क्या है भाई यहाँ पे जो विवाद नहीं भाई हस्ताक्षर किए गए भाई किसके, पाकिस्तान और चीन की यहाँ पर बात की जा रही है। पाकिस्तान और चीन के मध्य जो यहाँ पर ये बात की गई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई, तो अब देखिए आगे, हाल ही में नील नदी पर बने ग्रैंड रैंसा बात को लेकर किन 2 देशों के विवाद चल रहा है, भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई किन 2 देशों के बीच विवाद चल रहा है, तो मिस्र और इथोपिया के बीच जो है विवाद चल रहा है। इथोपिया जो है इस पर जो है ग्रैंड रैंसा बांध बना रहा है, लेकिन जो है मिस्र उसको मना कर रहा है, भाई आप पानी को रोकेंगे समस्या हो जाएगी, इसलिए विवाद चल रहा है। हाल ही में विश्व का सबसे गर्म हुआ या बड़ा ज्वालामुखी पुहोनु ज्वालामुखी घोषित किया गया, यानी सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है पुहोनु ज्वालामुखी को घोषित किया गया, या कहाँ स्थित है, तो भाई ये राइट आंसर की बात की जाए तो हवाई द्वीप में स्थित है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता और साहित्यकारिता के इस क्षेत्र में, साहित्यकारिता के क्षेत्र में भी ये दोनों क्षेत्र में जो है काफ़ी फेमस पुरस्कार है। तो भाई 2020 में किसे दिया गया, तो भाई इसका राइट आंसर क्या है, डॉक्टर यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, तीनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। इसका आपको ध्यान रखना, तीनों जो है भारत के ही हैं।
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए रास्ते धारचूला लेपुलेखा की शुरुआत की। यह मार्ग किस राज्य में है? तो भाई 230वें प्रश्न की बात की भाई उत्तराखंड में स्थित है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे भाई क्या है, प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाएगा। 2020 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई थी? भाई 231वें प्रश्न की बात कीजिए भाई नर्सिंग टू दी हेल्थ जो है इसकी थीम को रखा गया है। आगे भाई क्या है, निम्न में से किसे वर्ष 2020 के लिए गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई 232वें प्रश्न की बात की भाई डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को यहाँ पर घोषित किया गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में है किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त किया है? किस यूनिवर्सिटी ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है? तो भाई मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है यूएसए। इनमें से किस घाटी में हाल ही में चीन और भारत के मध्य सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प देखने को मिली? तो भाई हिंसक झड़प जो है किस, जहाँ पर जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, 20 सैनिक शहीद हुए थे, तो भाई कहाँ पे? गलवान घाटी में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी 150 अरब डॉलर मूल्य को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? भाई भारत की पहली कंपनी ऐसी कौन सी बन गई? भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये मुकाम हासिल की है। हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? भाई 236वें प्रश्न की बात की भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य में ऑयल इंडिया के बागजान गैस कुएं आपको याद रखना है में एक भयंकर आग लगी थी, या किस राज्य में स्थित है? भाई ये किस राज्य में स्थित है? इसकी राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है? 237वें प्रश्न की भाई 237वें प्रश्न का क्या है जवाब? सी ऑप्शन असम में है। भाई इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना पहुंच गया? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भाई कितना पहुंच गया? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है? 500 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जो है किसका विदेशी मुद्रा भंडार है? तो 3400 अरब डॉलर जो है यहाँ पर, अच्छा बिलियन डॉलर जो है चीन का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है 239वां प्रश्न, किन देशों के मध्य गुहाला जल विद्युत परियोजना जो है स्थित है? तो 239वें प्रश्न की बात की जाए चीन और पाकिस्तान के मध्य है। डरब्यूक्स योग दौलत बेग ओल्डी रोड जो है किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की 240वें प्रश्न की बात की जाए तो भाई क्या है इसका राइट आंसर? तो भाई लद्दाख में स्थित है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो कि विवाद का क्षेत्र बना रहता है चाइना से जो है, इसीलिए विवाद होता है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई ये अधीरापल्ली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। अभी हाल ही में काफ़ी विवादित रही थी, इस वजह से ये भी आपके लिए लाइटेड बन रही है। भाई चालकुंडी नदी केरल में जो है ये स्थित है। उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित? भाई उड़ीसा की जो पुरी रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। हाल ही में पेन्ना नदी पर स्थित सदियों पुराना नागेश्वर स्वामी मंदिर मिला है, या किस राज्य में स्थित है? तो भाई पेन्ना स्वामी जो नागेश्वर यहाँ पर किस राज्य में स्थित है? तो इसकी राइट आंसर की बात की भाई यहाँ पर क्या है? ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 44वां प्रश्न, हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश ने विकसित किया है? तो भाई किस देश ने इसको विकसित किया है? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई क्या है इसका राइट आंसर? फुगाकू जो है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो भाई यहाँ पर जापान के द्वारा इसको विकसित किया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस समय जो है वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया गया है जापान के द्वारा। वर्ष 2020 में पंजाब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक राज्य बन गया था? भाई कौन सा राज्य बन गया था? भाई मध्य प्रदेश बना, उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश बना है। इनमें भारत सरकार द्वारा चीन के कितने एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया? भाई कितने प्रतिबंधित किए गए हैं? भाई इसमें जो है 59 प्रतिबंधित किए गए हैं, जिसमें टिकटॉक, शेरिट, इस प्रकार के काफ़ी सारे जो है ऐप थे। यूसी ब्राउजर हो गया था। भाई किसके अब जो किस संविधान के अंतर्गत जो है किस अनुच्छेद के अंदर किए गए थे? भाई अनुच्छेद 69 के अंतर्गत इसको किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 69 ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 69 के अंतर्गत आपसे किसी प्रकार से पूछ सकता है प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने भाई हाल ही में बाप्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भाई नया अध्यक्ष जो है बाप्टा का किसे बनाया गया था? भाई कृष्णेदु मजूमदार को जो यहाँ पर बनाया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अंबर नाया नदी में भारी मात्रा में तेल रिसाव की दुर्घटना या नदी जो है किस देश में स्थित है? तो भाई यह नदी जो है किस देश में स्थित है? तो भाई रूस में, जो वहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में जो है तेल रिसाव हो गया था। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई? भाई 249वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो भाई स्पेसएक्स जो है यहाँ पर एक बनी है। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र किस तूफान से प्रभावित हुए हैं? भाई किस तूफान से प्रभावित हुए थे? भाई निसर्ग जो है यहाँ पर आया था। इसका आपको ध्यान रखना, निसर्ग जो है यहाँ पर आया था। हाल ही में पेशेवर गोल्फर जिनका निधन हो गया, जिन्हें पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से जाना जाता, भाई किसको कहा जाता था? भाई
इनका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है डग सैंडर्स को कहा जाता था, डग सैंडर्स, ए ऑप्शन। ए सॉन्ग ऑफ लाइफ, आ सॉन्ग ऑफ इंडिया, आ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? भाई 252वें प्रश्न की बात की जाए भाई यहाँ पे क्या है? रस्किन बॉन्ड है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है, वंशाधारा नदी जल विवाद सुर्खियों में रहा या किन दो राज्यों के मध्य है? तो भाई वंशाधारा जो विवाद है किस नदी के मध्य, किन दो राज्यों के मध्य? तो भाई यहाँ पे बात की जाए तो भाई आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य ये है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य ये है। हाल ही में नागालैंड राज्य की किंडवित सोयाबीन चर्चा में रही या किसे कहा जाता है? भाई किसको कहा जाता है? भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए एक सोन को कहा जाता है। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी उद्गार हुआ या किस देश में स्थित है? तो भाई 255वें प्रश्न की बात की जाए भाई ए इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न के सामने, हाल ही में चर्चा का विषय सेनकाकू द्वीप समूह बना या किन दो देशों के मध्य चल रहा है? भाई चलो भाई सेनकाकू द्वीप की बात की जाए भाई किन दो देशों के मध्य चल रहा है? तो यहाँ पे 256वें प्रश्न की बात की जाए भाई सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जापान और चीन के मध्य विवाद चल रहा है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसकी डॉक्यूमेंट्री लूपो के लिए दिया गया है? भाई यानी दादा साहब पुरस्कार किसको दिया गया है? तो भाई किसको दिया गया है? इसकी अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या है इसका राइट आंसर? तो भाई यहाँ पे किजोंगडी थोंगडोक को दिया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ये हैं। अच्छा, अभी नीचे प्रश्न है भाई, निम्न में से किस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा जो है पुलिस स्टेशन घोषित किया गया? भाई क्या है इसका राइट आंसर? तो भाई यहाँ पर नंदौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने किस देश के अमेजोनिया उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो किसको यहाँ पे घोषित किया है? किस देश का ये अमेजोनिया जो है इसको घोषित किया गया उड़ाने के लिए भारत के यहाँ पर इसरो के द्वारा? तो भाई ये कहाँ का है? तो ब्राज़ील का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता कॉमेडियन जिन्होंने शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाया था, उनका निधन हो गया। वह कौन थे? उनका वास्तविक नाम क्या था? जगदीप पुरी थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में कौन सा बैंक द्वारा 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए भविष्य बचत सेवा शुरू की है? किस बैंक के द्वारा किया गया? भाई इस आपके पास जो ऑप्शन है उसके आधार पर कौन सा सही है? तो भाई फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में शहरी बैंक का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा कौन सी शहरी बैंक का जो आरबीआई के द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया? तो भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई 262वें के राइट आंसर की बात की जाए भाई यहाँ पे द मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गोवा को जो है यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। ठीक है, मापुसा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा। तीसरा, निम्न में से चीन में होने वाले होंगजाओ 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर कौन सा है? तो भाई 263वें प्रश्न की बात की जाए भाई फेई यहाँ पर जो इसको यहाँ पर घोषित किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसका गठन किया है? भाई यहाँ पर किसका गठन किया है? टीम मास्क फोर्स का यहाँ पर गठन किया गया है। चलो भाई, तो यहाँ पे देखिए आईआईटी रोपड़ द्वारा आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए डिजाइन किए गए रोबोट का क्या नाम है? एक रोबोट बनाया गया, उसका क्या नाम है? भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए 265वें राइट आंसर की बात की जाए भाई वारबोट जो है इसका नाम रखा गया है। वारबोट इसका नाम रखा गया। किस राज्य सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है? किस राज्य ने इसको शुरू किया? तो भाई यहाँ पर बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। तो भाई हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 महीने के करंट अफेयर्स थे वो हुए कंप्लीट। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। ओके बाय, टेक केयर।